बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हस्बैंड्स और वाइफ की जो लड़ाइयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ क्यों जाती हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि बहुत से फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। नंबर वन, अगर आपकी आपस में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बिल्डिंग ख़त्म हो चुकी है, एक दूसरे के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं करते, वो कहीं जा रहे हैं तो आपको ये शक हो रहा है कि वो पता नहीं कहाँ जा रहा है या ये किससे बात कर रही है, तो अगर ये ट्रस्ट बिल्डिंग छोटी छोटी चीज़ों पे बिल्डअप नहीं होगा तो वहाँ पर लड़ाइयाँ बढ़ना शुरू हो जाएंगी। यही चीज़ ससुराल को लेके भी की जाए तो एक वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ट्रस्ट करती है कि वो उसकी पर्सनल प्राइवेसी जो है वो बाहर, कमरे के बाहर तक नहीं बताई जाएगी। कोई भी बातें हैं हस्बैंड और वाइफ की आपस की तो वो बाहर तक नहीं निकलेगी। तो ये ट्रस्ट होता है। सेम गोज हस्बैंड का ट्रस्ट के वाइफ जो है वो जाके अपनी ननियाल अपने में के साइड नहीं बताएगी। तो ये चीज़ है ट्रस्ट का लेवल। सेकंड आता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कहीं टॉन्ट्स तो नहीं पास आउट हो रहे, बहुत ज़्यादा अगर बातों बातों में तंज, मजाक मजाक में तंज मारा जा रहा है, मोटापे का, घर उसकी लुक्स का, उसके खाने पर पकाने का स्टाइल का, उसके पैसे कमाने के स्टाइल का, पैसे ना कमाने के स्टाइल का, तो ये सारे जो टॉन्ट्स हैं ये एडअप कर देंगे और फ्यूल टू फायर हो जाएगा और यहाँ पर रिलेशनशिप इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपने ज़रूर देखना है कि कहीं टॉन्ट्स बहुत ज़्यादा तो नहीं चल रहे। इसके अलावा क्रिटिसिज्म कुछ लोग बहुत ज़्यादा पास करते हैं, ये क्या बनाए, ये क्या अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा इसको एग्जैजरेट करना शुरू कर देते हैं, जो कि आपकी रिलेशनशिप को एक उस उतार चढ़ाव में ले आता है। इसके अलावा यहाँ पर बच्चों के साथ बॉन्डिंग अगर एक हस्बैंड की है और वाइफ की नहीं है, वाइफ की और हस्बैंड की नहीं है, और म्यूचुअल मिल बैठ के डिसीजंस नहीं लिए जा रहे, तो यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आपको बच्चों की नर्चरेंस करना, परवरिश करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। लास्टली, मूड की डिस्टर्बेंस होना, चाहे वो वाइफ की है चाहे वो हर वक्त आपका चिड़चिड़ा मूड जो है वो दोनों स्पाउस को कोई अच्छी वाइब नहीं दे रहा, अच्छी फीलिंग नहीं दे रहा। तो याद रखना है यहाँ पर कि आपका मूड और मिजाज बहुत ज़्यादा काउंटेबल है, तो अपने आप को थोड़ा सा मूड के अकॉर्डिंगली बेहतर बनाने की कोशिश करें। आई एम हमा अली, आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन। आई एम अवेलेबल, मैं होलिस्टिक केयर वाई ब्लॉक DHA में और MD हेल्थ केयर सेंटर DHA राय में अवेलेबल हूँ फॉर फेस टू फेस सेशन। ऑनलाइन सेशन के लिए आप ओलाडॉक के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे बुक कर सकते हैं एंड हैव एन ऑनलाइन बुकिंग, ताकि अपने इन रिलेशनशिप्स को हम बेहतर बना सकें।